दोस्तों गौर से देखिए इन चेहरे को। ये कोई बॉर्डर पर घुसपैठ करने वाले आतंकी नहीं हैं। ये हमारे अपने हैं, हमारे बीच पल रहे गद्दार, देशद्रोही और नकली मसीहा। चेहरे से मासूम पर अंदर से जहर से भरे हुए। और यही खतरनाक है, क्योंकि दुश्मन अगर बाहर से आए तो दिखता है, पर जब वो घर के अंदर बैठा हो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये वही है जो दिन में डॉक्टर बनकर मरीजों की नब्ज देखते हैं और रात में देश को बारूद से उड़ाने की साजिश रचते हैं। ये वो है जिनकी सफेद कोट के नीचे छिपा है जैसे मोहम्मद का झंडा। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हमारे हिंदुस्तान की धरती पर खेली जा रही एक खूनी साजिश। दिल्ली ब्लास्ट ने सबको हिला दिया, लेकिन डरावना सच यह है कि ये हमला बस ट्रेलर था। असली खेल तो हमारे कॉलेजों, हमारे अस्पतालों और हमारी यूनिवर्सिटीज में खेली जा रही है, जहां पढ़ाई के नाम पर तैयार हो रहे हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। पहला चेहरा डॉक्टर मुजाम्मिल शकील, पुलवामा का रहने वाला, दिखने में शांत लेकिन कमरे में मिला अमोनियम नाइट्राइड, AK-47 और डेटोनेटर। दूसरा डॉक्टर आदिल, जो श्रीनगर में जैसे पोस्टर लगाते हुए CCTV में पकड़ा गया। शादी के कुछ दिन बाद ही AK-47 के साथ घर लिया गया। तीसरा डॉक्टर शाहीन, आदिल की गर्लफ्रेंड, मासूम से लगने वाली वही महिला असल में ब्रेन वॉश एक्सपर्ट थी, जो कॉलेज की लड़कियों को आतंक संगठन से जोड़ने की काम करती थी। और चौथा डॉक्टर अमर, वही जिसने दिल्ली में कार ब्लास्ट कर खुद को उड़ा दिया, 3 घंटे तक लाल किले के पास बैठा रहा इंतजार में और एक तल में सैकड़ों जिंदगी छीन ली। अब सवाल ये उठता है, ये सब डॉक्टर पढ़े लिखे अच्छे परिवार से आए लोग आखिर ये आतंक के रास्ते पर कैसे चल पड़े? क्या ये डॉक्टर बने थे लोगों की जान बचाने के लिए या लोगों की जान लेने के लिए? दरअसल अब आतंक की नई फसल उग रही है, सूट बूट में आतंकवादी, वो जिन्हें आप देखकर भी सोच नहीं सकते कि ये बारूद इकट्ठा करने वाले लोग हैं, लेकिन ये है भारत के अंदर छिपे सफेद पोश सांप। इन सबकी पढ़ाई हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी से, वही यूनिवर्सिटी जो 2015 में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर बनी थी। लेकिन सवाल अब उठ रहे हैं, क्या ये शिक्षा का केंद्र है या आतंक का हब? क्योंकि पकड़े गए लगभग सारे आतंकी इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। 40% स्टूडेंट कश्मीर से लैब में किताबों की जगह केमिकल और क्लासरूम में ब्रेन वॉशिंग। और अब जांच एजेंसियां भी हैरान हैं, क्या ये डॉक्टर थे जिन्हें आतंकवादी बनाया गया या आतंकवादी थे जिन्हें डॉक्टर बनाया गया, ताकि कोई शक ना करे? क्योंकि डॉक्टर के नाम पर कोई दरवाजा बंद नहीं होता, कोई शक नहीं करता। और यही तो सबसे बड़ा हथियार है, आतंक का भरोसे का नकाब है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद NIA और ATS ने कई मॉड्यूल तोड़े। गुजरात से पकड़ा गया मोइदुन सैयद, जिसने चीन से MBBS किया था और घर पर रिसिन जैसा केमिकल बना रहा था, जो साइनाइड से 100 गुना ज्यादा जहरीला होता है। मतलब सोचिए, अब आतंक सिर्फ गलियों से नहीं, विज्ञान और शिक्षा से फैल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, ये सब हो कैसे रहा है? क्या हमारे देश में ऐसे लोग पनप रहे हैं जो हिंदुस्तान की छाती में छुरा घोंपने को तैयार है? क्या ये शिक्षक गद्दार हमारी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं? जवाब साफ है, कट्टरता अब किताबों के बीच पनप रही है। और जब दिमाग में जहर भर दिया जाए ना, तो डिग्री भी बारूद बन जाती है। ये लड़ाई अब बॉर्डर पर नहीं है, ये लड़ाई हमारे क्लासरूम में है, हमारे अस्पतालों में है, हमारे मोहल्लों में है। अब दुश्मन कोई बाहर से नहीं आ रहा, दुश्मन हमारे घरों में बैठा है और यही सबसे बड़ा डर है। सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। ऐसे संस्थानों पर तुरंत NIA जांच होनी चाहिए। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में सर्विलांस, ऑनलाइन प्रोग्राम और कट्टर विचारधारा फैलाने वाले लोगों को साइबर मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि अब आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं, ब्रेन वॉश से फैल रहा है। हम सबको ये समझना होगा कि अब दुश्मन सरहद के पार नहीं, हमारे बीच है। और जब तक हम इन गद्दारों को पहचान कर मिटाएंगे नहीं, तब तक हम सब तुम में हिंदुस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है। और याद रखिए, ये सफेद पोस्ट गद्दारों के चेहरे भले मासूम दिखे, पर इनकी नीयत जहरीली है। और जब नीयत सड़ी, घटिया और नीच हो, तो शिक्षा भी आतंक बन जाती है।
जय हिंद।